हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के अ, लाभ और हानि के क्वेश्चंस को लेकर के आए थे और उसका टाइप वन और टाइप टू के बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। और आज जो है हम टाइप वन और टाइप टू को रिकॉल करता हूँ, फिर इसके आगे टाइप थ्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इस क्वेश्चन को देखते हैं टाइप वन के, कि किसी वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर 30% लाभ होता है। ठीक है, ये रिकॉल कर रहा हूँ, मैं न्यू टाइप बताऊंगा, मैं टाइप थ्री के बारे में डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, तो 1690 रुपये में बेचने पर 30% लाभ होता है। अगर मान लेते हैं कि 100 का वस्तु है, अगर हम 30% लाभ ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 100 का वस्तु पे 30% लाभ यानी 30 का, ये हो जाएगा हमारे पास 130। ठीक है, 130 हमारे पास क्या है? 130 की वस्तु कितने? 1690 रुपया। रुपया में कितना है? 1690। 130 किसके बराबर है? 1690 के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि बताओ 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 का चीज कितने में? 40, 140। 40% अगर लाभ हम यहाँ पे देखते हैं तो 40 के लाभ होंगे, तो यानी 140। 140 प्राप्त करने के लिए कितने में बेचने होगा? ठीक है, बेचना होगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 13 13 13 169 है ना। अब इसको गुना कर देते हैं, 0 से 0, 13 चौके 52 के 2, 13 का 13 और 5 18, कितना हो जाएगा? 1820 हो जाएगा। ठीक है, 1820। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 135 रुपये कम लेकर बेची जाए 8% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है? 7% लाभ पर बेची गई। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है, 7% लाभ पर बेची गई, तो 7% लाभ यानी कितना? 100 का 7% हो जाता है 107। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसे 135 रुपये कम लेकर बेची जाए तो 8% हानि होती है। कितना प्रतिशत हानि होती है? 8% की हानि होती है। चलिए हम 8%, 100 का 8% कितना हो जाता है हमारे पास? 8, यानी 100 में 8 अगर हम हानि होती है, ठीक है, हानि होती है, 100 में 8 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 92। ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारे पास 107 की वस्तु है और इसको कितना में? 92 बेची जाती है, तो हमारे पास हानि कितना हो जाता है? 15 का हानि हो जाता है। देखिए 7 में 2 घटेगा 5, 10 में 9 घटेगा 1, 15 की हानि हो जाती है। तो 15 की हानि हो जाती है, तो 15 किसके बराबर है? 15 हमारे पास, 15 हमारे किसके बराबर है? 135 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या माने हैं? 100। तो यहाँ से हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 9 135, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर 123 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 20% लाभ होता है। तो किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, अगर हम कॉस्ट प्राइस कितना 100 मान लेते हैं, 5% लाभ पर बेची गई तो कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 105। 100 का 5% 5 होता है, यानी 100 का चीज 105 में बेची जाएगी। ठीक है, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर 10% कम मूल्य में खरीद कर 100 का चीज कितने में? 10% कम मूल्य में खरीद कर, यानी हम इसको 10% घटा देते हैं यहाँ से। 10% कितना हो जाता है? 10, यानी 90 में खरीद कर 123 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो 20% का लाभ होता है। कितना? 20% का लाभ होता है, यानी 90 की चीज पर कितना? 20% का लाभ होगा। तो 90 का 20% कितना हो जाता है? तो 90 का 20% 18 रुपया हो जाता है, तो 18 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 108। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जा रहा है? क्वेश्चन के पास हमारे पास 123 रुपये का लाभ होती है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास कितने के लाभ होती है? 3 के लाभ होते हैं। 3 के लाभ कितने के बराबर है? 123 के बराबर है। तो हमारे पास क्या कह रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 माने हैं, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 3 चौके 12, 3 एका 3, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4100। ठीक है, 4100। अब हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
चलिए कुछ टाइप 2 में बात कर रहा है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। देखिए टाइप 2 को किस तरह से बनाने के लिए बताए थे आपको कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, तो यहां से देखेंगे अगर हम कॉस्ट प्राइस और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बटे में सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 40 और ये क्या हो जाएगा बटे में 50। तो यहाँ से देखेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 यानी हमारे पास क्या आएगा 4/5, यानी 4 की वस्तु 5 पे बेचते हैं, ठीक है। तो 4 की वस्तु 5 पे बेचेंगे तो कितने के लाभ, 1 के लाभ, है ना। 1 के लाभ कितने, 4 के वस्तु पे, है ना। तो प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे तो हमारे पास कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 25% का लाभ, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 70 वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ पे 70 वस्तुओं को बेचने पर सेलिंग प्राइस 70 का, फिर कह रहा है तो एक दुकानदार को 20% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। 70 वस्तु का सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारे पास, 70 वस्तु को बेचेंगे तो हमारे पास 70 वस्तु हमारे पास खरीदेंगे भी ना, जिसका सेलिंग प्राइस होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस भी 70 का ही होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को 20% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितने, 20 की हानि होती है सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। अब देखिए 70 की वस्तु को हम अगर सेल करेंगे तो 70 खरीदेंगे तो सेल करेंगे, लेकिन हानि कितनी होती है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए लिखा हुआ 20% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहाँ से हम देखते हैं ये 70 का एसपी है और हमारे पास ये 20 इधर आ जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 20 एसपी और इधर 70 सीपी। अब यहाँ से 70 और 20 कितना हो जाता है हमारे पास 90 का एसपी, 90 एसपी बराबर हमारे पास क्या होगा 70 का सीपी। तो यहाँ से एसपी बटे में सीपी क्या आ जाएगा 70/90। ये 0 0 से कैंसिल, 7 से 9, यानी ये हमारे पास 9 और 7 है ना, 7/9, 7/9 है हमारे पास। तो देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हमारे पास 7 है और कॉस्ट प्राइस 9, यानी हमारे पास कितने की हानि होती है, 2 की हानि होती है, ठीक है। तो कितने की हानि होती है, रियल में 2 की हानि होती है, ठीक है। तो 2 की हानि होती है कितने पे, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 9 है और प्रतिशत लगा देंगे हम, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 200/9, 200/9। तो 200/9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कैरी आया 2, 9 दूनी 18 और फिर कैरी आया हमारे पास 2, यानी 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% हमारा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या कह रहा है कि 48 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। 48 वस्तु को बेचने पर सेलिंग प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल्स बराबर में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमारे पास 48 आर्टिकल क्या करेंगे, 48 हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का, वस्तु का, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 48 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा कितना, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ के लिए कितना, प्लस में 8% के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। तो 8 एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 48 एसपी है, 48 एसपी और ये हमारे पास इधर आ जाएगा तो क्या 8 एसपी घट जाएगा हमारे पास, बराबर में 48 सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे घटाएंगे तो 48 में 8 घटेगा तो हमारे पास 40 एसपी बराबर में 48 सीपी हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो एसपी बटे में सीपी क्या हो जाएगा हमारे पास 48/40। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है।
8 पंजे 40, 8 छः के 48। तो देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 का है और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितने का, 6 का है। तो 5 के वस्तु 6 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा तो कितने पे, 5 के वस्तु पे, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा हमारे पास, 20% हो जाएगा। कितने प्रतिशत, 20%, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 20%, 20% के लाभ होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंद बेचने पर, यानी 17 गेंद का एसपी, हमारे पास 17 गेंद का सीपी भी होगा, ठीक है। अगर हम 17 का एसपी करेंगे तो 17 सीपी खरीदेंगे तो एसपी करेंगे ना, सेल करेंगे हम, है ना। तो यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आता है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने, 5 लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर में क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 का एसपी, 17 गेंद कितने में बेच रहे हैं हम, 720 रुपये में, कितने में बेच रहे हैं, 720 रुपये में बेच रहे हैं। तो 17 सीपी माइनस 5 का सीपी, 17 में 5 घटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 सीपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सीपी 12 सीपी बराबर हमारे पास कितना है, 720 है, ठीक है। तो सीपी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 720 बटे में 12, 12 का 12, 12 6 72, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सीपी हमारे पास 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी यानी एक गेंदे का क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब हम टाइप 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1540 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1760 रुपये में बेचने पर हुए लाभ, 1760 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हुई हानि और लाभ क्या है हमारे पास, वस्तु के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि तो ओवरऑल कितने का हानि हो रही है, 220, ठीक है। यहाँ से 0 में 0, 6 में 4 घटेगा 2 और 17 में 15 घटेगा तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाता है हमारे पास, 1:2 रेशियो बराबर कितने हो जाएंगे, 2 रेशियो बराबर हमारे पास 220 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएंगे हमारे पास, 110 आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 110, ठीक है। अगर हमें क्या करें, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर हमें क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो क्रय मूल्य हम 110 अगर हम इसमें घटा देंगे, लाभ हुआ है तो 110 घटा दीजिए, अगर प्रॉफिट हुआ तो 110, हानि हुई तो 110 जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या हो जाता है हमारे पास, 1540 और 110 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.5 यानी ये 1650। अगर लाभ हुआ है तो उस वस्तु का अगर क्रय मूल्य हमारे पास 1540 है, 1650 है, ठीक है। कितना है, 1650। अगर हम 1650 हमारे पास क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है, ठीक है। अगर 1650 में 110 जोड़ेंगे तो 1760 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर 1760 में अगर हम 110 क्या क्या कर देंगे, हानि कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास 0.5 और साथ में 1 घटेगा 6 और ये हमारे पास 1650, ठीक है। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, कितना हो जाता है हमारे पास, 1650। कहता है किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2773 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की 2/5 है। तो यहाँ पे पर एक तरफ लिखेंगे हम हानि, बेचने पर हुई हानि 2430 रुपये पे बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2773 रुपये में बेचने पर हुए लाभ। तो लाभ उसी वस्तु को 2730 रुपया 2773 रुपये पे बेचने पर, ठीक है, 2773 रुपया बेचने पे में हुए लाभ की 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, हुए लाभ के 2/5 है, लाभ के 2/5 है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ओवरऑल क्या है हमारे पास, लाभ कितने के हो रहे हैं, 3 में 0 घटेगा 3, अंतर ये इसका अंतर निकालेंगे हम, यहाँ पे भी अंतर निकाला था हमने, ठीक है। अंतर
तो 7 में 3 घटेगा तो 4, और 7 में 4 घटेगा तो 3। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास कितना अंतर 343 का है, लेकिन रेशियो में अंतर कितना है हमारे पास, रेशियो में हमारे पास टोटल कितना है हमारे पास, रेशियो में 5 2 7 यानी 7 है। ठीक है, रेशियो में कितना है 7, तो 7 रेशियो कितने के बराबर है 343 के। तो अब यहाँ से हम निकालना चाहेंगे, अगर 5 रेशियो निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 रेशियो हमारे पास हो जाएगा 7 चौक 28, 7 नंबर 63, यानी हमारे पास 9 बचे 45 के 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 4 24, 245। अगर हम 245, तो यहाँ से देखते हैं कि हानि होती है 2430 रुपये पे। क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें फाइंड करना है, हमें कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए यहाँ क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य के लिए आप करेंगे क्या, 2430 है तो कितनी की हानि हुई है 245 की, तो 245 को ऐड कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे अगर हम 2 रेशियो निकालने जाएंगे तो 49 दूनी कितना हो जाएगा 98। अगर 2773 है तो 2773 में हम क्या करेंगे, यहाँ से 98 को माइनस कर देंगे, तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये 4 3 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 के 2 2675। अगर इसमें घटाते हैं 13 में 8 घटेगा तो 5, और यहाँ से 17 में 9 घटेगा तो, ठीक है, और 16 में 9 घटेगा तो 7 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 6 का 6 और 2 का 2 2675। ठीक है।